एंड वेलकम टू जी बिजनेस। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का इरादा और इस ग्रोथ के इंजन स्टार्टअप्स, खासकर बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स। आज बात स्टार्टअप्स की होनी है। देश के बजट की तैयारियां जोरों पर है, ऐसे में इस सेक्टर की भी वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें हैं। आज बजट की बात सीएक्सओस के साथ में ऐसे स्टार्टअप से बात करेंगे जिन्होंने गली मोहल्ले की दुकानों के लिए भी ऑनलाइन दरवाजे खोल दिए। हमारे साथ है इस वक्त मीशो के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर धीरेश बंसल। हेलो सर, थैंक यू हाय। फॉर जॉइनिंग अस। हाय मोहन जी, हेलो। सबसे पहले हमारा सवाल है, आने वाला साल जो 2024 है, वित्त मंत्री ने साफ कर दिया है कि ये बजट वोट ऑन अकाउंट होगा, लेकिन फिर भी आपसे अगर कोई एक डिमांड रखने को कहे तो वो आपकी क्या होगी? जी, आई थिंक दो बजट पहले वित्त मंत्री जी ने जो छोटे बिजनेसेस हैं, 40 लाख से कम जिनका टर्नओवर है, उनके लिए जीएसटी ऑनलाइन बिजनेस के लिए भी माफ़ किया था कंप्लायंस फॉर्म में। एंड उस एरिया में आई थिंक अभी केवल इंट्रा स्टेट, मतलब कि जब आप अपने स्टेट के अंदर ही बेच रहे हैं सामान, अलाउड है। पर अगर एक विश हम वित्त मंत्री जी के सामने रख सकते हैं, वो ये होगी कि छोटे बिजनेसेस को प्रोग्रेस करने के लिए अगर यही लिमिट इंटर स्टेट यानी कि दूसरे स्टेट्स में भी उनको अलाउ किया जाए, तो इससे छोटे बिजनेसेस को काफ़ी हेल्प होगी। एंड एज मीशो हम उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्टअप अभी तो इकोनॉमी के इंजन के तौर पर काम करते आए हैं। आपको क्या लगता है ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में स्टार्टअप्स की भूमिका क्या होगी और सबसे ज़रूरी कदम क्या होना चाहिए? जी, आई थिंक स्टार्टअप्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे इकॉनमी को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए। अगर आप देखेंगे दूसरे देशों में जहां पे टेक्नोलॉजी, जो जीडीपी है उन देशों की, उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा है। भारत में भी वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, पर अभी भी काफ़ी छोटे स्टेज पे है। तो आई थिंक अगर हमें चाइना, यूएस के आसपास पहुंचना है जीडीपी के टर्म्स में, तो स्टार्टअप्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एंड मेरे हिसाब से आई थिंक दो तीन चीज़ें हैं जो सरकार कर सकती है, जिससे इनको काफ़ी मदद मिलेगी। आई थिंक पहला है, एंड सरकार करती भी आ रही है अब धीरे धीरे, जो कि वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टिंग को बढ़ावा देने की जो कोशिशें जारी हैं सरकार की तरफ से। सिडबी जैसे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि वेंचर कैपिटल फर्म्स को फंडिंग देते हैं, और जिसकी वजह से काफ़ी वेंचर कैपिटल फर्म्स बड़ी हैं देश में, जो कि यहाँ की लोकल वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ये इस पे और फोकस किया जाए तो नंबर ऑफ स्टार्टअप्स जो हैं देश में वो काफ़ी बढ़ पाएंगे। दूसरी, फ्रॉम अ टैलेंट पर्सपेक्टिव, जो ईसॉप्स एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं स्टार्टअप्स में, जो कि जनरली थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेते हैं देश के लिए और स्टार्टअप्स के लिए काम करना चाहते हैं, उनके लिए आई थिंक अगर कुछ वेवर्स दिए जाएं तो टैलेंट अट्रैक्शन स्टार्टअप इंडस्ट्री के लिए बेटर हो जाएगा रिलेटिव टू अदर प्लेसेस। और तीसरा जो मेरी सॉर्ट ऑफ विश लिस्ट में है, वो होगा कि R&D को किस तरह से हम सपोर्ट कर सकते हैं स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि अभी भी ज़्यादातर स्टार्टअप्स कंज्यूमर इंटरनेट स्पेस में है, उतने मैन्युफैक्चरिंग या R&D फोकस्ड एरियाज में कम है। तो सरकार की तरफ से जो भी इसको एनकरेज करने के लिए किया जा सकता है वो हेल्पफुल रहेगा। ओके सर, स्टार्टअप ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का मौका दिया है, लेकिन आपकी इंडस्ट्री के लिए कंप्लायंस और रेगुलेटरी चेंजेस काफ़ी अहम रहे हैं। इसमें किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है? जी, आई थिंक अगर आप देखेंगे, और स्टार्टअप्स भी अलग अलग साइज़ के होते हैं, जो कि बहुत छोटे स्टार्टअप्स हैं वहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सिंप्लिफिकेशन की ज़रूरत है। आई थिंक उनकी टीम्स बहुत छोटी होती हैं, इतनी बड़ी लीगल, फाइनेंस, अकाउंटिंग टीम्स नहीं होती हैं, एंड उस टाइम पे रिसोर्सेज भी कम होते हैं। तो हमारे हिसाब से आई थिंक अगर देखा जाए जितनी लॉज और कंप्लायंसेस स्टार्टअप्स को करने पड़ते हैं एट देयर इनिशियल स्टेज, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, एंड उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जाएगा तो बेहतर रहेगा। जो बड़े स्टार्टअप्स हैं उनके लिए आई थिंक
जो रूल्स बाकी कंपनीज को भी अप्लाई करते हैं वही अप्लाई करने चाहिए, एंड आई डोंट थिंक कि उनको कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट इस तरह से मिलना चाहिए। बिल्कुल सर, आपकी डिमांड हमने सुनी और उम्मीद करते हैं कि ये वित्त मंत्री तक पहुंचेंगी। सबसे इम्पोर्टेंट टैक्सेशन है। अगर बजट में इस सिस्टम को एड्रेस करने की बात हो, इसके इंडस्ट्री को क्या फायदे और नुकसान दिखाई देते हैं? जी बिल्कुल, आई थिंक अगर आप टैक्सेशन देखेंगे तो उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन दोनों आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेशन यानी जीएसटी अगर देखा जाए, एक डिमांड, और ये कह लीजिए कि हम जो छोटे बिजनेसेस की तरफ से वित्त मंत्री जी को बताना चाहते हैं वो ये होगा कि अभी डिलीवरी जो होती है प्रोडक्ट्स की, उसमें जो लॉजिस्टिक्स होता है उस पर जीएसटी रेट सब प्रोडक्ट्स के लिए समान है 18% की, जबकि प्रोडक्ट का जीएसटी अलग अलग हो सकता है 5%, 12%, 18%। तो हमारी ये डिमांड होगी कि अगर जो छोटे बिजनेसेस हैं जिनको कम जीएसटी रेट का फ़ायदा मिल रहा है उनको डिलीवरी सर्विसेज पे भी वही फ़ायदा मिले, तो एक तरह से हार्मनी होगी प्रोडक्ट और डिलीवरी जीएसटी में भी। इनडायरेक्ट टैक्स पे आई थिंक ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है स्मॉल बिजनेस इकॉनमी को बढ़ाने के लिए। दूसरी तरफ अगर बात की जाए डायरेक्ट टैक्सेशन की, वहाँ पे एक डिमांड जो हमारी तरफ से है वो ये है कि जो स्टार्टअप एम्प्लॉयज़ हैं, मैं पहले भी इसके बारे में बात कर रहा था, वहाँ पे ईसॉप्स का जो टैक्सेशन होता है जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा है, करीब 40% के आसपास है, उसको अगर रैशनलाइज किया जाए, उसको अगर कुछ विंडो दी जाए जिसमें कि उनको टैक्स इतना ज़्यादा ना हो, आई थिंक दैट विल हेल्प अ लॉट इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिंग टैलेंट स्टार्टअप्स के लिए भी। तो आई थिंक ये दो चीज़ें काफ़ी हमारे टॉप ऑफ द माइंड रहती हैं। चुनावी साल में 2 बार बजट पेश होगा, तो आपकी वित्त मंत्री से और क्या विश लिस्ट है? हमारी विश लिस्ट तो लंबी है, बट जैसा कि आपने कहा था कि इस साल पहला वाला बजट शायद वोट ऑन अकाउंट होगा, दूसरे वाले में सरकार अपनी नई सॉर्ट ऑफ एजेंडा सेट करेंगे। तो आई थिंक जीएसटी हार्मोनाइजेशन, जीएसटी को छोटे सेलर्स के लिए जीएसटी को नॉट ओनली इंट्रा स्टेट बट इंटर स्टेट भी वेव ऑफ करना बिलो 40 लाख का टर्नओवर, आई थिंक वो सबसे बड़ी विश लिस्ट हमारी रहेगी। एंड हम उम्मीद करते हैं कि अगर जनवरी में नहीं तो जून में जब जो भी नई सरकार आएगी वो उन पे इस आइडियाज को देखेगी। तो दिनेश जी ने अपनी विश लिस्ट बता दी है, ऐसे में वित्त मंत्री जी इसे कैसे एड्रेस करेंगी ये देखना होगा। आपकी इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बजट की बात CXOs के साथ के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए सेक्टर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।